हालेलुया। सप्ताह महीना सब एक साथ शुरू होता है, बहुत कम हालेलुया बात होता है। अगर आज वैसे किया, मेरे जीवन में एक नया साल भी किया, मेरा उद्धार हुआ है, यीशु को समर्पण किया है 1985 नवंबर 1 तारीख। तो 30 साल प्रभु का विश्वास में बने रहने के लिए हालेलुया पवित्र एक सच्चाई का फलवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु ने कृपा किया। तब से प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। पहले भागीगिरी से पार्ट टाइम, फिर फुल टाइम प्रभु ने कृपा की। तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, आगे भी प्रभु जय बचा कर रखेगा, मैं विश्वास करता हूँ। मेरा 60 साल हो गया है। 30 साल की उम्र में एक पावमय जीवन बिताया। हालांकि मैं एक नामी ईसाई परिवार में जन्म लिया था, मगर वहाँ यीशु को प्रेम को, यीशु का सामर्थ को, यीशु का करीबी को पहचान नहीं पाया। एक जैसे हिंदू लोग करते हैं वैसे एक रीति रिवाज का सेवकाई करता था, मालूम नहीं प्रभु के करीब जाने के लिए मौका नहीं। मगर प्रभु हालांकि बीच में 18 साल की उम्र में प्रभु मेरे से बात किया था, फिर भी मैं वो ठीक से समझा नहीं। 30 साल की उम्र में प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, मैंने समर्पण किया प्रभु को। तब से प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु को करीब से जानने के लिए प्रभु कृपा करता है। मानसिक रीति से कभी कभी जरूर है, मगर जितना हालेलुया प्रभु चाहते वैसे होने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। हालेलुया मेरा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने जो सामर्थ दिखाया है वो अभी तक हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों प्रभु कार्य करेंगे। 3 दिन का उपवास खत्म हो गया, अगर प्रभु ने मुझे अगुवाई दी है कि और इसको बढ़ा दे, तो मैं 18 तारीख तक उपवास में हूँ। उपवास मतलब लिमिटेड उपवास है। हालेलुया प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया आज प्रभु हमें दिया हुआ भजन है भजन संहिता 50। ये उसका ऊपर लिखा हुआ टाइटल आसाफ का एक भजन। आसाफ दाऊद का समय में कोयल मास्टर था। हालेलुया हेमान एथर इसके साथ ये भी कोयल मास्टर था। मंदिर में गाना गाते थे, उसका लीडर था। कोई भविष्यवक्ता भी था और इसने और ये 50 भजन के अलावा है 73 से लेकर के 83 तक भजन इसने लिखा हुआ। तो लगभग 11 73 से लेके 83 तक है ना, 83 हालेलुया। तो लगभग 12 भजन इसने लिखा है। भजन संहिता 50 भजन संहिता 150 भजन में से हालेलुया करीबन 12 इसने लिखा है। दाऊद लगभग 75 हालेलुया और बाकी और पुत्र हालेलुया अनेक लोग मिलकर के बाकी हालेलुया। एक में सुलेमान का भी नाम है और उसके नीचे लिखा है दाऊद का प्रार्थना हालेलुया। तो इसका पहला वचन पढ़िएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्यान से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसमें जो ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ एल एलोहीम यहोवा हालेलुया। जैसे राजा लोग जो लंबा नाम लिखता है वैसे यहाँ एक राष्ट्रपति था वीवी गिरी का छोटा नाम वीवी गिरी है, मगर उसका पूरा नाम क्या हुआ वराहगिरी वेंकटागिरी हालेलुया। तो सब था ऐसे। नबूकदनेस्सर राजा का भी वैसे नाम था है ना। अरे सब राजाओं पे लंबा नाम लिखता है। तो वैसे ये हालेलुया परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एलोहीम यहोवा। यहोवा मतलब सर्वशक्तिमान है, ये मतलब परमेश्वर है, एलोहीम मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर है हालेलुया। ये एलोहीम परमेश्वर, एल शदाई सृष्टिकर्ता है, एल मतलब परमेश्वर हालेलुया। एलोहीम सर्वोच्च परमेश्वर हालेलुया। उसने कहा है से लेके अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाता है। सारे पृथ्वी को न्याय करने के लिए जापान से लेकर के
उल्टा अगर हम देखा जाएगा तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक से हालेलुया, साइबेरिया से लेकर के ब्राजील या कनाडा से लेकर के हालेलुया न्यूजीलैंड तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अर्थात पूरा सारे मानव जाति को, आज पृथ्वी पर 734 करोड़ लोग हैं, और दुनिया का शुरुआत से लेकर अभी तक लगभग 7000 करोड़ लोग आए हैं, चले गए हैं, बताते हैं हालेलुया। तो हालेलुया, सारे मानव जाति को प्रभु न्याय करेगा, मगर अलग अलग स्तर में, अलग अलग ग्रुप में, ये पवित्र लोगों को न्याय करने के लिए, उसके बाद फिर पापियों को न्याय करने के लिए बुलाए। पवित्र लोग पहले जी उठेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक को बुला रहा है। फिर उसका 2 पढ़िएगा। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। सियोन, सियोन मतलब स्वर्गीय सियोन, मतलब नया यरूशलेम। सियोन का मतलब यरूशलेम है, और नया यरूशलेम यहाँ पर दिखाया जाता, ये बदल दिया कोई, हालेलुया। उसमें नया यरूशलेम दिखाई देता है। 2 बार नासा का हबल टेलीस्कोप उसको उत्तर दिशा में देखा गया। वो बहुत बड़ा एक ग्रह, तारों से, अनेक तारों से बड़ा, हालेलुया, लाखों करोड़ों 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 गुना बड़ा, हालेलुया। वो अपने आप को प्रकाश नहीं करता, वो हालेलुया रत्नों से बनाए हुए, रत्न हीरा, तो दूसरे हालेलुया प्रकाश से वो चमकते हैं। वो प्रकाशित हुआ कि 21 अध्याय में उसका विवरण दिया हुआ। वो उधर खींच रहे हमको, हालेलुया। यूहन्ना को लगा कि वो इधर आ रहे, मगर हमको वहाँ खींच रहे, हालेलुया। 21 का 1 पढ़िएगा। प्रकाशित हुआ 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाग भी रही थी, और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आमीन। तो नया यरूशलेम आते हुए यूहन्ना ने दर्शन में देखा। अभी हम ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ जाड़ हमारे पास आ रहे करके हमको लगेगा हम जा रहे हैं, तो वैसे एक दृश्य होगा। ये सारे गैलेक्सी, सूरज हमको मालूम है पृथ्वी घूमते हैं करीबन 24,000 माइल स्पीड में, पूर्व की ओर पृथ्वी घूमते हैं। उतने नहीं, अनेक माइल स्पीड में सूरज को चक्कर काटते हैं, 365 दिन। ये एक दिन में एक बार, फिर ऐसे, फिर उसके बाद सारे भूमंडल, सारे तारे, सारे गैलेक्सियाँ, हमारे गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, उसके अलावा बहुत गैलेक्सियाँ हैं, बिल्कुल अल्फा, हालेलुया, एंड्रोमेडा, अल्फा सेंचुरी है क्या, हालेलुया। तो अनेक गैलेक्सियाँ हैं, बिल्कुल इसमें 27 का नाम दिया हुआ है। तो नासा बताते हैं करीबन 100 करोड़ गैलेक्सियाँ हैं। ये गैलेक्सी में, हमारे गैलेक्सी में करीबन 30,000 करोड़ तारे हैं, और उसके बाद उससे बड़ा ऐसे हालेलुया अनेक गैलेक्सियाँ। ये सारे गैलेक्सियाँ उत्तर की ओर जा रहे। ये क्या है समझने के लिए अमेरिका का नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक हालेलुया एंड साइंटिफिक एसोसिएशन या हालेलुया, नासा ने एक बड़ा सैटेलाइट, बड़ा एक टेलीस्कोप लगाया हुआ, उसका नाम है हबल स्कोप। ये हबल स्कोप 2 बार कैप्चर कर लिया एक बहुत बड़ा तारा जैसा, तारा नहीं, तारा में वायु रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, वो जलते रहता है, वो गोला है, मगर ये क्यूबिक है, वर्गाकार का है। वो प्रकाशित हुआ 21 अध्याय में जैसे लिखा हुआ उस रूप में है, उसका चारों ओर दीवार है, सब ऐसा हाल लिखा गया, मगर वो बहुत बड़ा है। वो पूरा पृथ्वी को खींच रहे। ये उत्तर की ओर सब क्यों जा रहे हैं? ये हालेलुया, उन लोग 2 बार उसका फोटो लिया है, और ऑफिशियली अभी तक उन लोग अनाउंस नहीं, हालेलुया। तो वो फोटो हमको मिल गया है, हमें यहाँ दिखा रहा था, वो नया यरूशलेम का माना जा रहा है। अभी
परम सुंदर है, परम सुंदर सियोन, हालेलुया। सियोन से हालेलुया, वो हालेलुया सियोन हालेलुया सबको बुला रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं असली, नहीं तो परमेश्वर उत्तर के आ रहे हैं, हालेलुया। पढ़िएगा 3 पढ़िएगा। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। परमेश्वर आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। कुछ कहाँ न्याय होगा हमको मालूम नहीं है, मगर न्याय करने के लिए आएगा। यीशु न्यायी है, यूहन्ना 5:22 में लिखा है, अनेक जगह में लिखा हुआ है, न्याय करने वाले परमेश्वर, एक न्याय होगा, हालेलुया। हम एक जीवन बिताते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है, समझते नहीं, हमारा कार्य सब कुछ देखते हैं, कुछ मालूम नहीं, हम करते रहते हैं, पाप करने वाले पाप करते रहते हैं। एक न्याय होगा, न्याय होगा, वो न्याय करने के लिए, मैं जिस दिन न्याय करूँगा तेरा हाथ स्थिर रहेगा, तेरा हृदय दृढ़ रहेगा, क्या तो लोग पूछ एक न्याय होगा, और परमेश्वर न्यायी है, हालेलुया। 4 वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। अबे पुकार रहा है, हालेलुया, मलयालम में ऐसे लिखा है, पुकार रहा है, हालेलुया। तो 5 मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आमीन। बलिदान चढ़ा करके, पुराना नियम में बलिदान करता था, किसानों का विभिन्न प्रकार का बलि, 5 प्रकार का बलि बताते हैं, वो बलि, अन्न बलि, हालेलुया, समर्पण बलि, हालेलुया, ऐसा सब बलि था, पाप बलि, सारे बलि था। तो वो सब यीशु मसीह का एक असली बलि का छाया था। जानवर को बलि चढ़ाने से मानव जाति का पाप नहीं होगा, मगर वो उस समय अनुमति दिया था एक छाया के रूप में असली बलि होने वाला। वो यीशु मसीह अभी हो गया, अभी कर दिया है, अभी हमको और भी कोई बलि का जरूरत नहीं। मुसलमान लोग अभी भी बकरे का ईद मनाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर का दृष्टि मन में नहीं आया वो सब, हालेलुया। असली जो पुराना समय में जो भी बलि हुआ है वो असली बलि को दर्शाता, वो बलि यीशु मसीह में पूरा हो गया। यीशु मसीह का 5 बड़ा घाव हम ये 5 बलि को दर्शाता है। तो अभी और कोई बलि का ये जरूरत नहीं है। तो पुराना नियम में जो बलि चढ़ा कर विश्वास किया, नए नियम में यीशु मसीह का बलि को विश्वास करके अपनाया। यीशु तो मेरा पाप के लिए मेरा मैं विश्वास करता हूँ, तो सृष्टिकर्ता होने के बावजूद उद्धारकर्ता होने के लिए आया, मेरा पापों को, श्रापों को, बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया, मेरा दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप, बीमारी को हरा दिया, तीसरे दिन जी उठा, आपका जय मुझे दे दिया। हम अंगीकार करने से यीशु अपने लहू से हमें शुद्ध करता है, उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू में सब पापों से शुद्ध करता है। क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर वास करता है। तो यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा अंदर वास आकर के वास करेगा, उतने नहीं राज करेगा। राज करने के लिए अनुमति देना पड़ेगा, बुलाने से आएगा मगर राज करने के लिए अनुमति देना पड़ेगा। मेरा मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे मांग कर करना पड़ेगा, मन में याद भैया राज करने के लिए अनुमति देना लोगों को। प्रभु हमारे जीवन में राज करेगा तो हम गलती नहीं करेंगे। वह हम जो फिसल जाता है उसके कुछ समय के लिए वो क्यों है, हमारा प्रभु को राज करने के लिए अनुमति देता। हम बोलने के पहले प्रभु से नहीं पूछते हैं, हालेलुया, करने के पहले प्रभु से नहीं पूछते, इसलिए हम कभी कभी फिसल जाते हैं, हालेलुया। तो मेरा पवित्र लोगों को मेरे पास इकट्ठा, परमेश्वर का जन पवित्र लोग, पवित्रता है कि बिना कोई कथा भी मुझे नहीं देख, परमेश्वर को देख नहीं सकते। तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने लहू से खरीद करके, अपने यीशु लहू से, अपने वचन से, अपने आत्मा से शुद्ध करके पवित्र रखा हुआ लोग हैं, हालेलुया। मेरे पवित्र लोगों को मेरे पास इकट्ठा, हालेलुया। एक दर्शन हम देख सकता है, 2 कोरिन्थी 5:10 में यीशु के सामने सारे मानव जाति, सारे पवित्र लोग खड़ा हुआ देखता है, हालेलुया। 2 कोरिन्थी, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन। अब जो भी पहले पाप किया था वो सारे पापों को प्रभु क्षमा करता है, वो गिना नहीं जाता। उसके बाद अज्ञानता के कामों को आनाकानी करके हर एक व्यक्ति मन फिराने के लिए प्रभु अवसर देता है। तो हमको वो छोड़ करके
तो फिर नया सीरी से हमको गिना है। फिर पाप करेगा तो उसका प्रभु हालेलुया पूछेगा, हमारा प्रतिफल नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रतिफल बांटने के लिए यीशु के सामने हम सबों को खड़ा रहना पड़ेगा। अभी 6 पढ़िएगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय है। वो स्वर्ग मतलब हेवंस, आकाश के लिए बताते हैं। आकाश अपने उदारता को प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। अभी 7 पढ़िए। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। प्रभु सबको बताते हैं कि भाई मैं तेरा परमेश्वर मैं हूँ, तू दूसरे के पीछे क्यों जाता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं हूँ, उद्धारकर्ता परमेश्वर मैं हूँ, सर्वशक्तिमान मैं हूँ, सर्वज्ञानी मैं हूँ, सर्वव्यापी मैं हूँ। हालेलुया। मेरे अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। वो ये वचन पढ़िएगा 45 का 22, यशायाह 45 का 22 इधर पढ़िएगा। इस पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों तो मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शब्द खाई जाएगी। जो सबसे बड़ा व्यक्ति का शब्द लेते हैं, मेरे पापा का कसम, मेरे मम्मी का कसम सब लेते हैं, तो परमेश्वर हालेलुया, जो शब्द खाने वाला परमेश्वर का शब्द खाए। प्रभु शब्द खाते हैं और कोई नहीं है, इसलिए अपने ही शब्द खाते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया, और कोई परमेश्वर नहीं। वो पृथ्वी पर आने के बाद यीशु मसीह जी ने बोला इसी का आधार पर, ये सब परिश्रम करने वाले वो सदैव लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम, मैं ही परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है, वो प्रकट हुआ परमेश्वर। परमेश्वर स्वर्ग में है, तो परमेश्वर से निकल के आया हुआ व्यक्तित्व है यीशु मसीह। दूसरा व्यक्तित्व वो हमारा सृष्टिकर्ता भी, हमारा उद्धारकर्ता भी है, उसका वो है हमारा न्याय भी, सब कुछ वही है। हालेलुया। सुनो, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर और कोई नहीं। 8 पढ़िएगा। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। तुम दिखावटी काम के लिए जो भी करता है उसमें तुम्हारे में अभी दोष नहीं लगा। मैं स्वीकार नहीं किया, मगर तूने हृदय से नहीं किया, ये सब दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किया है। मैं अभी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मगर तू समझ ले। आगे 9। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। तू क्या सोच रहे? तू एक बैल को, एक बकरा को लेकर बलि चढ़ाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा? नहीं, सारे जानवर तो मेरा है। जंगल का सारे जानवर मेरा है, सारे पक्षियों को मैं जानता हूँ, उसका नाम मैं जानता हूँ, मैंने बनाया है। तू क्या सोच रहा? हाँ, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, हाँ। और मैदान में पर चलने वाले फिरने वाले जानवर मेरे ही है। हाँ। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो सर्वधनी परमेश्वर, सारे संपत्ति उसी का है। हम उसको कुछ दे नहीं सकता, मगर उससे ले सकता है। हमारा परमेश्वर देना बैंक है, लेना बैंक नहीं। उसको कुछ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको हमारा हृदय देना है उसको, और कुछ नहीं। हृदय में उसको बसने देना है। हाँ, आगे। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हम एक ही चीज़ प्रभु को दे सकते, धन्यवाद। हमारा हृदय से निकलने वाला धन्यवाद, हमारा हृदय उसको देना है, वो हृदय से निकलने वाला धन्यवाद। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5-6 में बताते हैं, या 9 में होगा कि वध किया हुआ मेमना, वध करने के बाद जी उठा। वध किया हुआ मेमना सारे सामर्थ, धन, शक्ति, ज्ञान, आदर, महिमा, धन्यवाद की हो, और कोई नहीं। आराधना का योग्य एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह। वध किया हुआ मेमना, जी उठने वाला मेमना, परमेश्वर का मेमना, सारे सामर्थ, धन,
शक्ति, ज्ञान, आदर, महिमा, धन्यवाद की हो, और कोई नहीं। हालेलुया। तो हम उसके द्वारा पिता परमेश्वर को आराधना करते हैं। पिता ने बोला उसको आराधना करो, तो हम उसके द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा हम पिता को आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया, आराधना का योग्य एक ही व्यक्ति है। अगर और कोई आराधना चोरी करता, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का महिमा चोरी करता है तो वो चोर है। चोर और किसी काम के लिए नहीं आते, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आते। मैं इसलिए आया तुम्हें जीवन दे और बहुत सारा से दे। हालेलुया। तो यीशु सच्चा परमेश्वर है, वो हालेलुया हमको जीवन देने के लिए आया। आत्मिक रीति से मरा हुआ, हमारा आत्मा, प्राण और शरीर है, हमारा आत्मा मरा हुआ अवस्था में, आत्मिक मृत्यु हमारे हो चुका है, आदम से आया। इसको जीवन देने के लिए सृष्टिकर्ता आना पड़ेगा, और कोई आने से नहीं चलेगा। इसको जीवन देने के लिए, मैं तुम्हें जीवन देने बहुत सारे से देने आया। मगर दूसरे जो आया है, जो भी है, हालेलुया, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। क्या चोरी करने? परमेश्वर को महिमा चोरी करने के लिए, हमारा चंगाई चोरी करने के लिए, हमारा समृद्धि चोरी करने के लिए, हमारा हालेलुया शांति चोरी करने के लिए, घात करने, नाश करने के लिए, नष्ट करने, नरक में डालने के लिए। मगर परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जगत वालों से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, मरने दे दिया, क्रूस पर चढ़ाने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। तो सारे मानव जब नाश हो जाएगा, जो यीशु को विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा, अनंत जीवन, स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। उसका 19 पढ़िएगा, 3 का 19। और एक वचन बताते हैं मरकुस 16 का 16 में, जो उद्धार पाए और बपतिस्मा लेगा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराएगा। अभी 3 का 19 पढ़िएगा, यूहन्ना 3 का 19। ये सब रहता रहना चाहिए हमारे। यूहन्ना 3 का। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि, दंड की आज्ञा का कारण, लोग नरक जाने का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, सच्चे ज्योति स्वर्ग से जगत में आई। हाँ। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को, अर्थात शैतान को, इसका कार्यों को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। उनका काम पाप में था, पाप करना पड़ेगा। वहाँ वो करना, दारू पीना, नशा करना, गलत काम करना है, वहाँ पड़ा रहेगा तभी कर सकता है, इधर आने से नहीं कर सकता। इसलिए वो नहीं आना चाहता। मगर इसी कारण लोग नरक जाते हैं। नहीं तो कोई मनुष्य नरक जाने की जरूरत नहीं। आदम का पाप का कारण, हमारा माता पिता का पाप का कारण कोई जाने की जरूरत नहीं, नरक जाने की जरूरत नहीं। सारे मानव जाति का पाप का प्रायश्चित कर दिया, वो हमको अपनाना पड़ेगा। हालेलुया। सच्चे ज्योति परमेश्वर का ज्योति स्वर्ग से आया है, परमेश्वर खुद आया है, पुत्र बन के आया है, और हम उसको अंगीकार करना नहीं चाहते। हालेलुया। इसी कारण लोग नरक जाते हैं। नहीं तो आदम का पाप का कारण, हमारा माता पिता का पाप का कारण किसी को नरक जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रभु ने उसका प्रायश्चित कर दिया। आगे पढ़िएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। हमारा परमेश्वर का विशेषता क्या है? तो वो दयालु है। हमने कि याह की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या? याह, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है और उसका कर्ण सदा भला है, करना है। तो किसी को नरक जाने के लिए अनुमति नहीं देता। तुम्हारे जीवन में संकट आता है जो शैतान लाया है, उस समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करने पाएगा। इधर उधर जाकर तो पुकारने से कोई फायदा नहीं है, और आगे में जाकर लोग खुदकुशी करते हैं। अगर सच्चे परमेश्वर को बुलाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर एक व्यक्ति के लिए वायदा हुआ। तुम असली के पास आओ, नकली के पास जाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए तो बोला मेरे पास आओ। जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी ना छोड़ूंगा ना। क्या हालेलुया। वो 14 फिर से पढ़िएगा। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। धन्यवाद का बलिदान, प्रभु प्रसन्न होने वाले एक बलिदान है, धन्यवाद के बलिदान। हमारा मुंह से निकलने वाला, हृदय से निकलने वाला धन्यवाद, वो है प्रभु प्रसन्न होता है, और कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। विभिन्न प्रकार का
बलि के बारे में बाइबल में लिखा है, एक धन्यवाद का बलि, भजन संहिता हम 14 में देखा, और इब्रानी 13 का 15 में। दूसरा इब्रानी 13 का 16 पढ़िएगा, इब्रानी 13 का 16। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना, हालेलुया। फिर एक देखेंगे रोमी 12 के इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा। आगे दो भी बड़ी, इस संसार के सदृश न बनो, उसको करने के लिए संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा भली भावता और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करेगा। हमको धीरे धीरे प्रभु हमको और समझाते जाएंगे क्या प्रभु किसमें प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हमारे शरीर को बलि के रूप में चढ़ाना है। फिर फिलिपी 2 का 17, फिलिपियों को पत्री 2 का 17, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। विश्वास रूपी बलिदान, हालेलुया। हमारा विश्वास का परखा जाता है, उसके लिए कभी कभी हमको मार खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, ऐसा सब हो सकता है। तो विश्वास परखा जाता है, विश्वास रूपी बलिदान। और उसका 4 का 18 पढ़िएगा, फिलिपी 4 का 18, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ में भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। सुखदायक सुगंध बलिदान, हालेलुया। वो हम प्रभु का सेवक के लिए हम देते हैं, वो प्रभु का सेवक सुखदायी सुगंध देने वाला बलिदान है, हालेलुया। वो हमारा आशीषों में से प्रभु को देना, प्रभु का सेवक के लिए देना, वो प्रभु चाह रहा है, हालेलुया। पहला पत्रोस 2 का 5, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर इससे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आत्मिक बलिदान वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ग्रहण करने वाला। फिर रोमी 15 का 15, तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अन्य जाति का बलिदान, अन्य जातियों को प्रभु के पास रहता है, वो प्रभु एक बलिदान के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी शैतान का कब्जा में पड़ा हुए लोगों उनको हम स्वतंत्र करके शैतान को बांटना पड़ेगा। जब तक बलवान बांधा नहीं गया उसका लूट कैसे बांटे? वो आदम से लूट कर सारे मानव जाति को उसमें से लोगों को स्वतंत्र करना, से ज्योति में, पाप से पवित्रताई में, सृष्टि को आराधना करना, सृष्टिकर्ता के पास, नरक के बंधन में स्वर्ग के पास, शैतान का अधीनता में परमेश्वर के पास, पाप से पवित्रताई में, बीमारी से चंगाई की ओर, झूठ से सच्चाई की ओर स्थानांतर करना का वो काम हमें सौंपा है। हम यीशु मसीह का अम्बासडर, राजदूत है, हमको ये काम करना है, हालेलुया। तो अन्य जाति बलिदान वो हमारा काम है, वो हमको करना है। एफएसी 5 का 2,
और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलना एक बलिदान, प्रेम में चलो। अनेक बलिदान के बारे में हम देखा, 8 है। धन्यवाद का बलिदान, भलाई और संगति, शरीर रूपी बलिदान, विश्वास रूपी बलिदान, सुगंधदायक बलिदान जो हालेलुया प्रभु के लिए देता है, और आत्मिक बलिदान, निजाती बलिदान, प्रेम में चलने का बलिदान। हालेलुया। हमने देखा 15 में संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा भाई पकड़ने पाओगे। अभी प्रभु दुष्ट से बात करते हैं, पहले पवित्र लोगों का हालेलुया से बात कर रहा था, मगर अभी 16 परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। दुष्टता का काम करने वाला, दुष्टता का काम करने वाला कुछ लोग परमेश्वर को वचन लेके काम ही दुष्टता का। दुष्ट से बताते हैं, मेरा वचन से प्रचार करने के लिए, वचन लेने के लिए तुम्हारा क्या काम है। हाँ आगे, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। हाँ, तू तो शिक्षा से बैर करता, शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। वचन को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। चोरी करके जो प्रभु के पास आता है उससे संगति करता है। हाँ, और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। हाँ, व्यभिचारी के साथ भी भागी होता है, उससे भी दोस्ती करता है। हाँ, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। आमीन। बुराई करने के लिए मुंह को खोल दिया। हालेलुया। चुगली खाना, भाइयों को चुगली खाना, ये प्रभु नहीं चाहते। हालेलुया। आगे, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु सच्चे लोगों के विरुद्ध हमेशा झूठे लोग चुगली खाते हैं। शैतान उसको इस्तेमाल करता है, वो अपना मुंह को शैतान को दे दिया। शैतान असली विश्वासियों के विरुद्ध बोलते रहते, तो हमको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। शैतान उसको एजेंट बनाया है, कोई बात क्या करें। यहाँ दुनिया में अनेक लोग एजेंट लोग हैं, एलआईसी एजेंट है, सहारा का एजेंट है, वो एजेंट है, ये एजेंट है। वैसे शैतान के एजेंट है, बोलते हैं विश्वासी मगर करते हैं अविश्वासी का काम। सच्चे विश्वासियों के विरुद्ध बोलते हैं, मगर जो पाव में पड़ा उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। शैतान का कब्जा में है, जो शैतान के हाथ से चले गया है, जो पवित्र जीवन बिताता उसका विरुद्ध बोलते हैं। हाँ, अभी ये सब तूने कर दिया, फिर मैं चुप रहा। परमेश्वर सबको अवसर देता है, पहला पाप में भी दंड नहीं देता, पहले पाप में दंड नहीं और दे दी। तो यीशु इतना प्रेमी है कि कितने बार माफ़ी देना, मैं बता रहा हूँ 70 गुना 7, तो मतलब 490 बार भी हमको क्षमा करना। हालेलुया। तो प्रभु क्षमा करने वाला है, मगर वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। तूने मैं दंड नहीं दिया, इसलिए तूने सोच लिया बिल्कुल तू मैं तेरे समान है। मगर 22 पढ़िएगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। आमीन। याद करो, परमेश्वर को भूलने वालों, परमेश्वर को वचन को भूलने वालों, परमेश्वर का सिस्टम को भूलने वालों, भली बात जान लो, याद करो कि मैं तुझे फाड़ डालूंगा और तुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं। परमेश्वर का दंड आएगा तो वहाँ से फिर कोई छुड़ा नहीं सकता, वो सर्वशक्तिमान। इसका पहले हमारा काम है उसको मन फिराना। हालेलुया। याद करना, अनेक बातों को याद करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये एक हो गया परमेश्वर को भूलने वाला। फिर 105 का 6 पढ़िएगा। भजन संहिता 105 का 6। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उनके निर्णय होते हैं। पृथ्वी भर में इसके निर्णय होते हैं, एक न्याय होगा। याद करो, एक न्याय होगा। हालेलुया। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इधर जो प्रभु दंड देता है वो सब कि परमेश्वर को जानने के लिए, मगर असली न्याय जो है मृत्यु के बाद होगा। हालेलुया। हमारा आत्मा का शरीर तो मर गया, खत्म हो गया। हालेलुया। वो मैं जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूंगा, तेरा हाथ बलवंत रहेगा। 31 का 25 पढ़िएगा। भजन संहिता
31 का 25। इकतीस 25, अच्छा 25 नहीं, उसका 24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, या बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। कहीं कहीं जो है नंबरिंग जो है किसी इसमें ज़्यादा है, ये वचन को दूसरे में डाला ऐसे सब है। हालेलुया। तो मलयालम में 31 का 25 में लिखा हुआ है, भविष्य को याद, एक भविष्य है। हालेलुया। फिर लूका 17 का 32 पढ़िएगा। लूका 17 का 32। हमको मालूम है लूत का पत्नी को याद करो, यीशु बताते हैं लूत का पत्नी को क्या हुआ। वो अपना परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको हाथ पकड़ कर लेके जा रहे, देखो सोदोम और अमोरा आलिम उसको नाश करने वाला है, चलो भागो यहाँ से। पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखना मतलब पुराना बातों को, अपना भौतिक संपत्ति को देखना। हल के ऊपर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, वो स्वर्गराज की होगी नहीं। लूत का पत्नी अपना पति को और दोनों बेटियों को आगे छोड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का कम्बा में आज भी है, ये नमक का कम्बा। हालेलुया। लाल सागर का आसपास। हालेलुया। तो उसको याद करो। हमको पीछे जब वो यीशु आएगा, हमारा मन अगर पृथ्वी पर फंसा है तो नहीं जाए, छोड़ दिया जाए। हमारा मन अगर स्वर्ग में है, 2 जन खेत में रहेंगे, एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। 2 जन बिस्तर में, एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। हालेलुया। 2 जन छक्की पर इस तरह एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। 10 कुमारी इंतजार कर रहे थे, 5 को ले लिया, 5 को छोड़ दिया। तो एक चुनाव होगा, कलीसिया से चुनाव होगा, सब नहीं जाएंगे, सब पेंतिकोस्त वाले नहीं जाएंगे। दूसरे का तो बात तो छोड़ ही दो। हालेलुया। तो लूत का पत्नी को याद कर लो। दूसरा तिमोथी 2 का 8। दूसरा तिमोथी 2 का 8। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हमारा सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह को याद करो। यीशु मसीह क्या है? मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया, उसने घर में आना था, दाऊद के घर में आ गया, दाऊद का वंश में, दाऊद का घर में जन्म लिया। मगर उसका पालन पोषण करने वाला पिता दाऊद का संतान था, उसका मम्मी जिसका गोद में आया वो भी दाऊद का संतान। तो दाऊद का घराने में आया वो पदवी के लिए, असली यीशु स्वर्ग से आया, वो यीशु मसीह दाऊद का संतान होकर के जन्म लिया। हमारे बाप को श्राप बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर स्वर्ग में विराजमान। यीशु मसीह को याद हमको। हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता था और हमारा उद्धारकर्ता हो गया, उस यीशु मसीह को याद करो। इब्रानी 13 का 3। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उसकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी देह भी है, देह है। आमीन। परमेश्वर का कलीसिया एक देह है, उसका भाग एक भाग अलग अलग है, एक अंग है। तो कुछ लोग पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, जो जेल में पड़ा है, कुछ मार खा रहा है, कुछ हालेलुया विभिन्न प्रकार, उनको याद करना, क्योंकि हमारा एक भाग है, वो हमारा एक अंग है, हमारा शरीर है। हमारा कलीसिया एक शरीर है, यीशु मसीह का दुल्हन है, दुल्हा यीशु मसीह है, उसका दुल्हन है कलीसिया। कलीसिया का हम एक सदस्य है। हालेलुया। तो कलीसिया रूपी शरीर का एक हिस्सा है हम, वो हमारा समान, हमारा उसका समान हम भी है, हमारे लिए वो कष्ट सह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कष्ट सहने वालों को याद करो। और इब्रानी 13 का 7, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तुम्हारा प्रभु की ओर तुमको लेके आने वाला व्यक्ति को याद करो, वो नहीं तो व्यक्तियों को याद करो, हमारा अगुआ को याद करो, उनको याद करना भूलना नहीं। हमको प्रभु के पास लेके आने वाला, हमको विश्वास दिलाने वाला, उसको मेहनत करना पड़ता। वो जब शैतान का से एक जन को छुड़ाता है, शैतान उसको अटैक करने आता है। जैसे दाऊद मेमने को छुड़ाया तो सिंह उसको अटैक करने गया, वैसे तो उसको भी याद करो, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रकाशित वाक्य 2 का 5।
इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान चार से पढ़िए, 4 से। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है हाँ। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हम पहले जितना प्रभु को प्रेम करता था उतना उससे बढ़ते जाए, कम नहीं होना। पहले 1 घंटा प्रेम प्रार्थना करता था, अभी आधा घंटा हो गया तो प्रेम घट गया। मतलब हमको उसमें बढ़ते जाना, हालेलुया। प्रभु का प्रेम में हमको बढ़ते जाना, हालेलुया। तो कहाँ से गिरा है, पहले क्या करता था उसको करते जाओ, हालेलुया, और उस बढ़ते जाओ। प्रकाशित 3:3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, तो हमने क्या प्राप्त किया है, क्या सुना है, वो याद करके उसका अनुसार कार्य कर। नहीं तो प्रभु आएगा, हालेलुया, सब सोया हुआ पाएंगे। आदमी रीत से सोया हुआ पाएंगे तो नहीं जाएंगे। हम नींद में सोया आदमी व्यक्ति है, नींद में सोया तो कोई प्रॉब्लम, हमारा अंदर का तो पवित्र आत्मा सुनेगा, पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा। आदमी के दाम में बड़े बने रहना, मगर आदमी रीत से सोया है तो लेके नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा छोड़कर चले गया, शाऊल को छोड़ के चले गया, शिमशोन को छोड़ के चले गया, पवित्र आत्मा हमको छोड़ के जा सकता है, हालेलुया। तो प्रियो, हमको पवित्र उद्धार पाके बपतिस्मा लेके पवित्र जीवन बिताना है, पवित्र बने रहना। उन्हीं लोग जाएंगे यीशु मसीह का आगमन। हाँ, उन्हीं लोग स्वर्ग पहुंचेंगे। हमारा मृत्यु कब आएगा हमको मालूम नहीं, हमारा प्रभु कब आएगा हमको मालूम नहीं, इसलिए पवित्र जीवन बिताना बहुत जरूरी है, हालेलुया। जो भाई जो पीजी थॉमस जो मर गया इन दिनों, 3-4 दिन पहले मर गया, उसका ऑपरेशन हो गया था, चंगाई हो गया, मृत्यु कभी भी आ सकता मालूम है। और एक छोटा सा मच्छर काटा, माना जा रहा है डेंगू का कारण मरा। ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन हो गया, लाखों रुपए का, उसको ठीक कर दिया, तो बता रहे, हालेलुया। वो सूख भी गया, मगर अचानक ब्रेन डाउन हो गया, ब्लीडिंग हो गया पीछे से, मर गया। कभी नहीं सोचा था मालूम, हालेलुया। मृत्यु हमारा कब आएगा हमको मालूम, तैयार रहना है, हालेलुया। मगर वो विश्वासी था, उद्धार पाया था, बपतिस्मा लिया था, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था। ब्रदरन के लिए लोग पवित्र आत्मा का कार्य को विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, मगर पवित्र आत्मा का जो प्रकट चंगाई, आश्चर्यकरण, अन्य भाषा, ये सब विश्वास नहीं। उनके एक बड़ा पास्टर ने गांधी के पास एक सभा में बोला, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति, उसने बोला कि ये जो पेंतिकोस्त वाले जो बोलते हैं अन्य भाषा, ये आश्चर्यकरण सब गलत है। इसके बाद आगे बताया, अगर ये सत्य है तो मैं आज मरने, जैसा मैं सुना हूँ, करीबन संध्या मीटिंग में था, वो मीटिंग खत्म हुआ, प्रचार खत्म होने के पहले वो गिर गया, 12 बजे के पहले उसे मर गया। पवित्र आत्मा से लड़ना छोटी बात नहीं, मतलब जो भी पवित्र आत्मा का विरुद्ध बोला है उसको दंड मिला है। हमको पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप करने वाले को माफ़ी नहीं मिलता करके यीशु बताते हैं। यीशु का विरुद्ध पाप करेगा तो क्षमा करेगा, मगर पवित्र आत्मा का विरुद्ध तो हमको पवित्र आत्मा को हमारा अंदर बसने, वो कितने सहर है मालूम है, हमारा हर हटीले का हट जीत सब सहर, हमारा पाप सब सहर है हमारा अंदर बैठा हुआ, इससे पाप करेगा। अनन्या सफीरा के विषय में एक मार्ग खत्म हो गया,